हेलो एवरीवन। आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी के कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन आंसर हल करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नावली 2.3 का एक नंबर का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन में बोला है, गुणा किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए और 26 का स्क्वायर है, यानी कि इसे हम लोग बिना गुणा करके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। एक नंबर 26 का स्क्वायर है। 26 का स्क्वायर है, इसे हम लोग 26 गुना 26 करके भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात करने। तो इसलिए ये जो 26 है, इस 26 को दो भागों में बांटना होगा। तो इसे दो भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, 20 को हम लोग 6 से जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 26 हम लोग का। अब 26 में क्या लगा हुआ है, घात लगा हुआ है 2। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, घात लगा देंगे। तो ये घात आ गया। अब देखिए ये जो 20 प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया 2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम लोग अभी यूज करेंगे इसमें। तो अभी यहाँ a के स्थान पर 20 है और b के स्थान पर 6 है, और इसी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a के स्थान पर हम लोग रखेंगे 20 का घात हम लोग को लगाना है 2, फिर प्लस 2, a के स्थान पर है 20 और b का स्थान पर है 6, फिर प्लस b हम लोग का 6 है तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए 20 का स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग तो प्राप्त हो जाएगा 400। अब इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये 40 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 240 आएगा, और फिर 6 का स्क्वायर होगा तो ये 6 6 36 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा को हम लोग जोड़ लेंगे। तो आ गया 6, फिर 3 4 और 3 7 और 0 7 आएगा, फिर यहाँ 2 और यहाँ 4 6। तो हम लोग बोल सकते हैं 26 का जो स्क्वायर होगा उसका मान होगा 676। ये हम लोग का आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर 34 का स्क्वायर है। इसे भी सेम एक नंबर के जैसा ही करेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग दो भागों में बांटेंगे। तो इसे कैसे बांटेंगे, तो देखिए यहाँ पर 34 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 30 जोड़ 4 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला में आ जाएगा 30 का स्क्वायर जोड़ 2 गुना 30 गुना 4 फिर जोड़ 4 का स्क्वायर। अब इसे अगर गुना करेंगे हम लोग तो आएगा 900, फिर इसे अगर गुना करेंगे हम लोग तो 60 गुना 4 24, यानी कि इसमें भी आएगा 240, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 16। अब इससे हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, फिर 4 और 1 5, फिर 2 और 9 11, बराबर लगाते चलेंगे तो इसका भी हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन एक नंबर का 3 नंबर 53 का स्क्वायर। इसे भी दो भागों में बांटेंगे हम लोग। तो 50 जोड़ 3 का होल स्क्वायर। अब एक स्थान पर 50 है तो 50 का स्क्वायर जोड़ 2
ए में ए के स्थान पर 50 है तो 50 और बी का स्थान पर 3 है तो 3, फिर प्लस बी का स्थान पर 3 है तो 3 का स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं इसमें भी। अब 50 को 50 से गुना करेंगे तो 5 5 25 और 2 0। फिर इसे गुना करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 जाएगा, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। अब इसे जोड़ देंगे, 9 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 3 और यहाँ 5 8 हो गया, फिर यहाँ 2 यानी कि 2809 ये भी प्राप्त हो गया हम लोग का। अब जो अगला क्वेश्चन है वो दूसरा नंबर है, 2.3 का दूसरा नंबर। चलिए देख लेते हैं क्या है। विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो संख्या है इसको हम लोग को विकर्ण तरीका का उपयोग करके बनाना होगा, तो चलिए इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। दो नंबर का एक नंबर 234 का स्क्वायर। अब इससे हम लोग को विकर्ण तरीका का उपयोग करके बनाना है। अब इस संख्या में हम लोग को ये पता करना होगा कि कितना अंक का है ये, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 3 अंक का है, इसलिए हम लोग कुछ इस प्रकार का वर्ग बनाएंगे। अब 3 अंक है इसलिए हम लोग ऐसा 3 गो स्तंभ खींचे, फिर 3 गो हम लोग को पंक्ति भी खींचना होगा कुछ इस प्रकार से। अब इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। इस प्रकार इधर से भी लिखेंगे, यहाँ 2 लिख लिए, फिर 3, फिर 4। अब जितना भी वर्ग बना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो वर्ग बना। अब इसका हम लोग को विकर्ण करना है, विकर्ण खींचना है, तो विकर्ण इस प्रकार से खींचेंगे, कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। ये वर्ग का हो गया, फिर इस वर्ग का भी हो गया, फिर इस वर्ग का भी हो गया। अब इस वर्ग का भी खींचेंगे, फिर इस वर्ग का भी खींचेंगे, इस वर्ग का भी खींचेंगे, ऐसे खींचते चलेंगे। सब में हम लोग विकर्ण खींच देंगे, लेकिन इसी प्रकार से विकर्ण खींचना है। अब देखिए ये जो वर्ग है, इस वर्ग में 2 गो खाली स्थान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर 2 खाली स्थान है तो हम लोग का सिर्फ 4 आया है, तो इसे हम लोग भर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो 4 है, 4 को हम लोग को 2 अंक का करना होगा। तो 2 अंक करने के लिए क्या करेंगे, आगे हम लोग 0 लगा सकते हैं, तो ये 0 4 हो गया। अब जो 2 अंक हो गया, तो जो पहला है उसे हम लोग इसमें भरेंगे, और जो 4 आया इसको हम लोग इसमें भरेंगे। फिर 2 और 3 को गुना करेंगे और x बॉक्स में भरेंगे, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा। इसको भी हम लोग को 2 गो अंक बनाना होगा, तो इससे भी हम लोग यहाँ आगे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर इसमें 6 लगाएंगे, फिर इसको और इसको गुना करेंगे तो 8 आएगा। 8 में भी 1 अंक आ रहा है, तो इसे भी हम लोग 2 अंक बनाएंगे 0 को लेके, तो फिर यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ 8 आ गया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा, तो फिर इसको लिखेंगे 0 और 6, फिर 3 3 9 आएगा, तो 9 को भी 2 अंक बनाएंगे तो 0 और 9 आ जाएगा। फिर 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 का जो 1 है, एक ऊपर वाले बॉक्स में रखेंगे, खाली स्थान में रखेंगे, और 2 को नीचे वाले, ये वाला भी हो गया। अब नीचे वाला करेंगे, फिर 4 दूना 8, 8 को 2 अंक बनाएंगे तो 0 और 8 हो गया। फिर 12 आएगा तो 1 और 2 लिखेंगे, फिर 16 आएगा तो 1 और 6 लिखेंगे। अब देखिए इस प्रकार से कुछ लाइन आ गया।
अब ये जो लाइन है, इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को अलग अलग जोड़ लेंगे हम लोग। तो चलिए, यहाँ पर सिर्फ 6 है, सिर्फ 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। अब देखिए, ये वाला लाइन में 2 है, 1 है और 2 है, तो इससे अगर हम लोग जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो इसमें आ गया हम लोग का 5। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग पूरा को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, 27 का हम लोग 7 रखेंगे यहाँ पर। अब जो है 2, ये हासिल आ गया हम लोग का। अब इसको जोड़ेंगे, 6 दूना 12, 12 और हासिल 2 14 आ गया। तो 14 का हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे, फिर हासिल रहेगा 1। अब इसमें हासिल जोड़ देंगे, 4 और 1 5, तो इसमें आ गया हम लोग का 5, इसमें हम लोग आ गया 4, इसमें 7, इसमें 5 और इसमें 6 है। तो इसलिए अब हम लोग लिख सकते हैं 234 का स्क्वायर बराबर, अब जो जो आया इसे हम लोग लिख देंगे। 5 आया, फिर 4 आया, 7 आया, 5 आया और 6 आया। तो ये हम लोग आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन 104। देखिए, इसमें भी 3 अंक है, इसलिए हम लोग सेम इसी प्रकार से एक वर्ग बनाएंगे। इसके अंदर भी हम लोग को 9 को वर्ग बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं। ऐसा हो गया। अब इसका विकर्ण खींचेंगे। चलिए विकर्ण खींच लेते हैं। अब इसको जैसे है वैसे लिखेंगे। इसमें 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। इसी प्रकार इस साइड भी लिखेंगे 1 0 और 4। अब इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 2 अंक करने के लिए 0 लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे तो 0 और 1 आ जाएगा। फिर 1 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो दोनों रिक्त स्थान पे 0 0 लगा लिख लेंगे। फिर 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। 2 अंक बनाने के लिए लोग 0 लगाएंगे आगे, तो 0 और 4 लिख लिए। फिर 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 0 को 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 0 0 आएगा। अब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो इसलिए हम लोग 0 4 लिख लिए। फिर 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 0 आएगा। फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। 16 आएगा तो 1 ऊपर लग जाएगा और 6 नीचे लग जाएगा। अब ये जो लाइन है, इस लाइन में हम लोग जोड़ लेंगे। तो इसे जोड़ेंगे तो 6 आएगा। सिर्फ 1 ही है इसलिए 6 उतार दिए। फिर 0 को 1 से जोड़ेंगे, फिर 0 से जोड़ेंगे तो 1 आएगा। से अगर जोड़ेंगे तो 8 आएगा। से जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा और इससे जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यानी कि इसमें 1 आया, इसमें 0 आया, इसमें 8 आया, इसमें 1 आया और इसमें सिर्फ 6 आया। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 104 का स्क्वायर बराबर 1 0 8 1 6। ये आ गया हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर 536 का स्क्वायर। चलिए इसे भी हल करते हैं। इसमें भी 3 को अंक है, इसलिए हम लोग वर्ग बनाएंगे। नौ को वर्ग बन गया। अब इसका विकर्ण खींचेंगे। अब इसे इस प्रकार लिखेंगे 5 3 6। इधर से भी लिखेंगे 5 3 और 6।
अब इसे गुना करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 2 ऊपर में लिखेंगे, नीचे 5 लिखेंगे, फिर 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। 15 यानी कि 1 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे, फिर 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। 30 आएगा तो इधर 3 लिखेंगे और नीचे 0 लिखेंगे। अब ये हो गया। अब इसमें होगा 5 तिया 15, 15 यानी कि 1 और 5, फिर 3 तिया 9, तो 9 को 2 अंक बनाएंगे तो 0 लगाएंगे आगे, फिर 9, फिर 6 दिया 18, 18 में 1 ऊपर लग जाएगा और 8 नीचे, फिर इसे गुना करेंगे तो 30 आएगा। 30 आएगा यानी कि 3 ऊपर लग जाएगा और 0 नीचे, फिर 18 आएगा। 18 आएगा यानी कि 1 ऊपर में और 8 नीचे, फिर 36, 36 में 3 ऊपर लग जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। अब इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो इसमें आ जाएगा 6, इसमें आ जाएगा 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 का हम लोग 9 लिखेंगे, हाथ में रहेगा 1, यहाँ 9 रहेगा 10, 11, 11 और हाथ में रहा 1, 12, 12 का 2, फिर हाथ में रहा 1, फिर 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16 और हाथ में रहा 1, 17, 7, फिर हाथ में रहा 1, 5 और 1 6, 7, हाथ में रहा 1, 8, इसमें आ गया 8। अब इसमें तो हासिल बचा नहीं है इसलिए हम लोग इसे 2 लिख देंगे, तो इसमें 2 आ गया, इसमें 8 आ गया, इसमें आ गया 7, इसमें 2 9 और 6, इसलिए हम लोग का जो आंसर आएगा 536 का स्क्वायर का 2 8 7 2 9 और 6, तो ये हम लोग का आ गया आंसर। अगर वीडियो में कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करूंगा।